नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत एवं भारतीय संविधान के अनुसूची से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से देशों से क्या संविधान के लिए लिया गया है और वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और जो मित्र हमारे नए हैं, जो पहली बार वीडियो पर आए हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और आपके जो स्टडी ग्रुप बने हुए हैं उनमें ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? अमेरिकी संविधान 1789 से क्या लिया गया है? तो न्यायिक पुनः विलोकन लिया गया है, मौलिक अधिकार से रिलेटेड लिया गया है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, और उच्चतम न्यायालय ऑब्लिक या संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिकी संविधान 1789 से रिलेटेड क्या क्या लिया गया है? तो नंबर 1 पर न्यायिक विलोकन, नंबर 2 मौलिक अधिकार, और नंबर 3 राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, और नंबर 4 उच्चतम न्यायालय और वह संविधान की सर्वोच्चता। ये अमेरिकी संविधान 1789 से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कनाडा का संविधान 1946। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था व अवशिष्ट शक्तियां। कनाडा का संविधान 1946 से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था व अवशिष्ट शक्तियां। अब नंबर 3 देख लेते हैं आयरलैंड। आयरलैंड का संविधान 1937 से क्या क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व व राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। आयरलैंड का संविधान 1937 से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्या है? विशिष्ट संविधान। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है? नंबर 1 संसदीय शासन व्यवस्था, नंबर 2 विधि निर्माण प्रक्रिया, नंबर 3 एकल नागरिकता, और नंबर 4 राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, और नंबर 4 है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला देख लेते हैं 5वां पश्चिमी जर्मनी का संविधान 1933 से क्या लिया गया है? आपातकाल उपबंध। पश्चिमी जर्मनी का संविधान 1933 से क्या लिया गया है? आपातकाल उपबंध। और फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की पद्धति। दक्षिणी अफ्रीका संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की पद्धति। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला देख लेते हैं सोवियत संघ का संविधान 1936 से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। सोवियत संघ का संविधान 1936 से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रांसीसी संविधान 1946 से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। फ्रांसीसी संविधान 1946 से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला है ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 से क्या लिया गया है? प्रस्तावना समवर्ती सूची व शक्ति विभाजन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान 1901 से क्या लिया गया है? प्रस्तावना समवर्ती सूची शक्ति विभाजन। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? अनुच्छेद का प्रावधान। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? अनुच्छेद का प्रावधान। चलिए मित्रों, इसको जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं जिससे पूरी तरीके से दिमाग में क्लियर हो जाए। तो अमेरिकी संविधान 1789 से क्या क्या लिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन, दूसरा लिया गया है मौलिक अधिकार, तीसरा लिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, और चौथा उच्चतम न्यायालय ऑब्लिक या कह सकते हैं संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट देख लेते हैं कनाडा का संविधान 1946 से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था व अवशिष्ट शक्तियां। आयरलैंड के संविधान 1937 से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत व राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अगला पश्चिमी जर्मनी का संविधान 1933 से क्या लिया गया है? आपातकाल उपबंध लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की पद्धति।
दक्षिण अफ्रीका संविधान से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की पद्धति। नेक्स्ट देख लेते हैं, सोवियत संघ का संविधान 1936 से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रांसीसी संविधान 1946 से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला है ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 से क्या लिया गया है, प्रस्तावना, समवर्ती सूची व शक्ति विभाजन। जापान के संविधान से क्या लिया गया, अनुच्छेद का प्रावधान। तो मित्रों ये जो है अन्य देशों से जो संविधान बनाने में लिया गया उससे रिलेटेड था। अब हम अगला देखेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में क्या क्या है। तो पहली अनुसूची की विशेषता क्या है, इसमें संघ एवं राज्यों का उल्लेख है। पहली अनुसूची की विशेषता क्या है, संघ एवं राज्यों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची की क्या विशेषता है, देख लेते हैं। दूसरी अनुसूची की विशेषता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के वेतन से रिलेटेड है। दूसरी अनुसूची की विशेषता क्या है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के वेतन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची की विशेषता क्या है, व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ लिए जाने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप है। तीसरी अनुसूची में क्या है, व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ लिए जाने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप है। और दूसरी में क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के वेतन से रिलेटेड है। अगला देख लेते हैं चौथी अनुसूची की विशेषता क्या है। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची की विशेषता क्या है, यह अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से रिलेटेड है। पांचवी अनुसूची की क्या विशेषता है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से रिलेटेड है। छठी अनुसूची की विशेषता क्या है, छठी अनुसूची की विशेषता असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के लिए पृथक व्यवस्था की गई है। छठी अनुसूची की क्या विशेषताएं हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के लिए पृथक व्यवस्था की गई है। सातवीं अनुसूची की विशेषता क्या है, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची। सातवीं अनुसूची की विशेषता क्या है, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची की विशेषता क्या है, भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची की विशेषता क्या है, भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। नवीं अनुसूची की क्या विशेषता है, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। नवीं अनुसूची की विशेषता क्या है, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। 10वीं अनुसूची की क्या विशेषता है, दल बदल निरोधक उपबंध। 10वीं अनुसूची की विशेषता क्या है, दल बदल निरोधक उपबंध है। और 11वीं अनुसूची की विशेषताएं क्या है, पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची की विशेषताएं क्या है, पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, 12वीं अनुसूची की विशेषता क्या है, नगर पालिका से संबंधित। 12वीं अनुसूची की विशेषताएं किससे हैं, नगर पालिका से संबंधित। चलिए इन सूचियों को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जिससे ये अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची, पहली अनुसूची की विशेषता क्या है, संघ एवं राज्यों का उल्लेख। दूसरी अनुसूची की विशेषता क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय का वेतन दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची की विशेषता क्या है, व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ लिए जाने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं चौथी अनुसूची की बात करें। चौथी अनुसूची की विशेषता है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानों के आवंटन का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची की विशेषता क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची की विशेषता क्या है, देख लेते हैं। छठी अनुसूची की विशेषता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्रों के लिए पृथक व्यवस्था की गई है। सातवीं अनुसूची की विशेषता क्या है, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची।
नेक्स्ट 8वीं अनुसूची की विशेषता क्या है? भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची की विशेषताएं क्या है? भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। और 10वीं अनुसूची की विशेषताएं क्या है? दल बदल निरोधक उपबंध। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। 11वीं अनुसूची की विशेषताएं क्या है? पंचायती राज से संबंधित हैं। और 12वीं अनुसूची की विशेषताएं क्या है? नगर पालिका से संबंधित। तो मित्रों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। और जिन मित्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर कर देंगे और इसको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं जिससे पूरी तरीके से दिमाग पे बैठ जाए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर से एक बार रिवीजन की। अमेरिकी संविधान 1789 से क्या क्या लिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया एवं उच्चतम न्यायालय व संविधान की सर्वोच्चता। कनाडा से क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान 1946 से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था व अवशिष्ट शक्तियां। आयरलैंड के संविधान 1937 से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व व राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया है संसदीय शासन व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता व राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। नेक्स्ट देख लेते हैं पश्चिमी जर्मनी का संविधान 1933 से क्या लिया गया? आपातकाल उपबंध। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं दक्षिणी अफ्रीका संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की पद्धति। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। सोवियत संघ का संविधान 1936 से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। फ्रांसीसी संविधान 1946 से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। ऑस्ट्रेलिया का संविधान 1901 से क्या लिया गया है? प्रस्तावना, समवर्ती सूची व शक्ति विभाजन। जापान के संविधान से क्या लिया गया? अनुच्छेद का प्रावधान। नेक्स्ट देख लेते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। तो पहली अनुसूची की क्या विशेषता है? इसमें संघ एवं राज्यों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची की विशेषता क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के वेतन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची की विशेषता क्या है? व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के लिए शपथ लेने वाली प्रतिज्ञा का प्रारूप है। चौथी अनुसूची की विशेषता क्या है? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों के आवंटन का उल्लेख है। नेक्स्ट देख लेते हैं पांचवी अनुसूची की विशेषता क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों व और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। छठी अनुसूची की विशेषता क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्रों के लिए पृथक व्यवस्था की गई है। सातवीं अनुसूची की विशेषता क्या है? संघ राज्य तथा समवर्ती सूची। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। आठवीं अनुसूची की विशेषताएं क्या हैं? भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है आठवीं अनुसूची में। नवीं अनुसूची की विशेषता क्या है? भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। 10वीं अनुसूची की विशेषता क्या है? दल बदल निरोधक उपबंध। नेक्स्ट देख लेते हैं 11वीं अनुसूची की विशेषता क्या है? पंचायती राज से संबंधित। और 12वीं अनुसूची की विशेषता क्या है? नगर पालिका से संबंधित। तो मित्रों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इससे लगातार एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।